धमक आता हाथी, वह कविता सीखने वाले हैं। तो हम काव्य है वह बोल लेते हैं, फिर उसका स्वाध्याय है वह करेंगे। तो धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी है वो कैसे, तो के धम धम करके चलता है, फिर अपनी सूंड उठाता है, अपनी सूंड गिराता है यानी नीचे लेता है, फिर ऐसे इधर उधर करके अपने शरीर पर पानी डालने के लिए जो उसकी सूंड है उसको हिलाता रहता है, घुमाता रहता है। वह पानी में जाता है तो सूंड भर भर के नहाता है। वह कितने केले खाता है वो तो किसी को बताता ही नहीं है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ये था आपका काव्य। अभी हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। तो पहला प्रश्न, खाली जगह पूर्ण करो। फर्स्ट, हाथी खाली जगह चलता है तो धमक धमक। सेकंड, हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है तो सूंड। हाथी पानी में जाकर खाली जगह है तो नहाता। फोर्थ, हाथी खाली जगह खाता है तो केले। क्वेश्चन 2, सही विकल्प पसंद कीजिए। फर्स्ट, हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। सेकंड, हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही या गलत वाक्य बताइए। फर्स्ट, हाथी की 2 सूंडें होती है तो गलत। हाथी के 3 दांत होते हैं, रॉन्ग। हाथी की पूंछ लंबी होती है, रॉन्ग। हाथी की सूंड छोटी होती है तो गलत। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता, रॉन्ग। हाथी पानी में जाने से डरता है तो रॉन्ग। हाथी केले खाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, हाथी किस तरह आता है? हाथी धमक धमक आता है। सेकंड, हाथी पानी में जाकर क्या करता है? हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। थर्ड, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? पानी। फोर्थ, हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है? हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी नहाने के लिए पानी अपने शरीर पर डालता है। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। इसके बाद पढ़िए और लिखिए। तो धमक, सूंड, केले, नहाना, हाथी। क्वेश्चन नंबर 7, विरुद्धार्थी शब्द बताइए। उठाना तो गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना,
ये जो शब्द है उसके वाक्य बनाइए। फर्स्ट, हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। सेकंड, आज मैं स्कूल आना चाहता हूँ, आज मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। थर्ड, मेरा भाई छोटा है तो मेरा भाई बड़ा नहीं है। फोर्थ, मुझे ऊंचा देखना पसंद है, मुझे नीचा देखना पसंद नहीं है। फिफ्थ, मैं पतंग पकड़ना चाहती हूँ, मैं पतंग छोड़ना नहीं चाहती हूँ। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ जो चित्र दिए हैं उसको देखते जाना है और कहानी बनाने जाना है। बुद्धिमान खरगोश। एक जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। इससे सभी जानवरों को चिंता होने लगी। सबने मिलकर एक सभा की। उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। वहां पहुंचकर सियार ने शेर से प्रार्थना की, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए। हम लोगों में से रोज एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खाकर भूख शांत कर लिया करें। शेर ने सियार की बात मान ली। अब रोज एक पशु शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटाता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला होने लगा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा। खरगोश बोला, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके पास समय पर ही आ जाता, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। वो खुद को जंगल का राजा बता रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा और बोला, कौन है वो जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है? मुझे भी दिखाओ। खरगोश चुपचाप शेर को अपने कुएं के पास ले गया। वह शेर से बोला, महाराज, लगता ही वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया। शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी खुद की ही आवाज गूंजी। उसने समझा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दूसरे शेर को मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे जानवरों की जान बचा ली। क्वेश्चन नंबर 10, अनुलेखन कीजिए यानी कि रीड कीजिए और लिखिए। फर्स्ट, सतीश ने कहा, मैं अंबाजी जा रहा हूँ। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? थर्ड, मैं कबड्डी खेलूंगा। और फोर्थ, मैदान में एक भी लड़का नहीं है। थैंक यू।